मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह सरहदी जिला पुंछ में भी आलमी यौम योगा पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में मुनक्कद हुई। प्रोग्राम में गुलाम अली खटाना मेंबर पार्लियामेंट हुए मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। इंटरनेशनल योगा डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। एंथम के लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। सबसे पहले हम नेशनल एंथम जो है वो पेश किया जाएगा। दोनों हाथों को यहाँ पे डिफरेंस को योगा डे पे भारत का बॉर्डर जिला जम्मू कश्मीर में जिला पुंछ में आज जहां हमने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, यहाँ का ऑफिशियल्स, यहाँ का सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ ऑफिसर्स, हम सब ने मिल के आज यहाँ अर्ली मॉर्निंग में मैंने देखा कि इतना उत्साह था 5:30 बजे और पूरे देश में ये मनाया जा रहा है। और ये हमारी तहजीब से, ये हमारी मिक्सर जो हमारी तहजीब है, हमारा तमद्दन है, हमारी जो संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरी दुनिया में योग्यता दी है और यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया इसको मानती है। और अगर हमारे बुज़ुर्ग तंदुरुस्त होंगे, नौजवान तंदुरुस्त होंगे, बच्चे तंदुरुस्त होंगे और भारत तंदुरुस्त होगा। और भारत ने ये आज मैसेज दिया है कि पूरी दुनिया तंदुरुस्त होगी और इसको हमने अपनाना चाहिए। और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं हिंद फौज ने प्रीतम स्टेडियम पुंछ में यौम योगा मनाया। जवानों ने योगा आसन करके लोगों को योगा के मुतालिक किया बेदार। आसन में बैठ जाए, बायां पैर मूलाधार के पास, दाहिना पैर उसी के साथ जमीन के साथ लगाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी करें, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर इस प्रकार, आंखें बंद करें, 3 बार ओम का उच्चारण करें। पूरा घुमाते हुए अपने चेस्ट के पास लेकर आ जाएं। सेम यहाँ से आगे इसी को हम और 2 बार करेंगे। छाती के पास यहाँ से आप उंगलियों को आपस में मिला, कलाई को बाहर की तरफ मोड़े, इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर। स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ एलओसी पर तैनात हैं और यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ही चुनौतीपूर्ण हैं। योग बेसिकली सभी जवानों के लिए, सारी ट्रुप्स के लिए जो है एक स्ट्रेस को कम करने, वेट को कंट्रोल करने और अलग अलग सर्कमस्टेंसेस को नियंत्रित करने में मदद करता है। आप सभी जानते हैं आज 21 जून है और आज के दिन ही योग दिवस मनाने के पीछे एक बहुत ही खास उद्देश्य है। 21 जून जो है वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और यह एक तरीके से सिंबॉलिक है कि आप जो है दीर्घायु हों, मतलब आपकी आयु भी जैसे 21 जून है उसी तरीके से आप भी आपकी एज जो है इसी तरीके से अग्रसर रहे, बड़ी रहे और दीर्घायु रहे आप। योग के संदर्भ में यदि हम बात करें तो योग को जो है विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत कराने की जो पहल है वो भारत ने ही 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। वर्तमान समय में जो हमारे विश्व के 193 कंट्रीज़ हैं, 193 देश हैं, उनमें से तकरीबन 177 कंट्रीज में योग आज जो है बड़े स्केल पर मनाया जा रहा है। आप भी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो है हम सभी भी योग दिवस को बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और जोश के साथ मना रहे हैं। योग जो है सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आपको समय मिलता है, ख़ासतौर से सुबह का समय जो है योग के लिए सबसे अच्छा समय होता है, तो आप सुबह के समय खाली पेट योग को करें। योग को करने से आपको आपके लाइफ की जो है 95% परेशानियों को ये कम करने में आपको मदद देता है। धन्यवाद। जय हिंद। बैनुल-अक़वामी यौम योगा पर CBC ने हायर सेकेंडरी स्कूल बफरियाज में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। योगा आसन भी किए गए।
मोहतरम व मुकर्रम उस्ताद-ए किराम और सबसे बढ़ के मेरे अजीज तलबा व तलबात, वेरी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बोलना नहीं चाहता था, मैं काफी आज तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब आदेश हुआ तो मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आया हूँ शुक्रिया अदा करने के लिए। सबसे पहले तो मैं सीबी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का नहायत ही दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके नट्टू साहब और सुनील जी का और पूरी इनकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। गांव सागरा के लोगों का वफ्द जावेद राना से महंगर में मुलाकात हुआ, अपने मसाइल पर मुश्तमिल मेमोरेंडम किया पेश। चेयरमैन साहब, खलील साहब, हमारे ब्लॉक के सेक्रेटरी जमान साहब, हनीफ साहब और जितने भी मेरे यहाँ साथी यहाँ मौजूद नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं। दरअसल मुझे मुसलसल 1.5 महीना हो गया यहाँ मुसलसल मेंटल में। हर रोज़ लोगों से मैं मिलता हूँ, आवाम से मिलता हूँ और यही शिकायत जो हैं वो सुनने को मिलती है कि जहाँ जहाँ हमने कोई भी किसी भी चीज़ स्कीम का काम, चाहे वो PHC हो, चाहे रोड कम्युनिकेशन हो या दूसरे डिपार्टमेंट्स के वर्क जहाँ हमने छोड़े थे वहाँ ही है। तो आज भी सुबह जो है छुंगा पंचायत के और कुछ दूसरे एरिया से लोग आए हुए थे, उन्होंने भी यही शिकायत की कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है बिल्कुल बंद पड़ी है। इस लेवल में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये जेन्युइन हैं, चाहे वो PMAY जहाँ सरकार ये कह रही है, जहाँ सरकार का ये कहना है कि हमने 100% PMAY में इस साल जो है मकानात जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, हर आदमी को हमने मकान जो है रहने के लिए देना है। तो आपके तो अभी तक जियो टैग नहीं हुए, तो इस सिलसिले में मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करूंगा और आपको यकीनदानी दिलाऊंगा कि जिस वजह से भी वो रह गए हैं मकानात, हम इंशाअल्लाह उनको जियो टैगिंग करवाएंगे और उनको PMAY का बेनिफिट दिलवाएंगे। आपकी सागरा बलहार रोड जिसके लिए गालबन मैंने महकमा बिजली के XCN की हिदायत पर पुंछ में मुख्तलिफ मुकामात पर किराया अदा न करने वालों के कनेक्शन काटे गए, दीगरान को दिया गया इंतबाह। एक उस साइड है, वो साइड भी है ना, एक न्यूट्रल नहीं ब्लॉक सकते हैं। सर ये हो भी एक न्यूट्रल जड़ी कभी कौन सा मकसूद में जानना। सबसे पहले हमें कमिश्नर सेक्रेटरी का कहना है कि आप जितने भी बकाया जाते हैं उनकी लाइफ में काट दो और जो भी इलीगल मिलेगा उसको भी काट दो और जिसका 2000 से कोई भी बैलेंस है वो भी काट दो। हमें एक्शन साहब ने और AE साहब ने, JE हजरत साहब ने, सभी ने हमें कहा कि आप फौरी तौर पर एरिया में जाकर अपने बकाया जात को जल्द अज जल्द। नेहरू युवा केंद्र ने मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजा के इश्तिराक से कैच द रैन प्रोग्राम के तहत एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों की जानिब से मॉडल की रूनुमाई की गई और मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए बारिश के पानी को जखीरा करने पर किया तबादला ख्याल। हकीकत है कि हिंदुस्तान में बरसात के मौसम में एक इलाके में सैलाब की सूरत हाल होती है तो दूसरे इलाकों में शदीद खुश्क साली देखने को मिलती है।
काफी बारिश होने के बावजूद भी लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं और कई जगहों पर तो तसादम की सूरत हाल देखने को मिलती है। इसकी बड़ी वजह ये है कि हम कुदरत का दिया हुआ बारिश का पानी जहीरा नहीं करते। नहरी युवा केंद्र पुंछ के इश्तराक से आज हमने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल वाटर मिशन है उसके अंतर्गत उसके तहत मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का मकसद ये था कि आम आवाम में और खुसूसियत के साथ नौजवान नस्ल में ये शऊर, ये बेदारी पैदा की जाए कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, किस तरीके से हम पानी को आने वाली नस्लों के लिए बचा सकते हैं और किस तरीके से वाटर का जुडिशियस यूज़ किया जा सकता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के डिफरेंट मॉडल्स जो है मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सादिया के बच्चों ने तैयार किए हुए थे। इस पर स्पीचेस की हमारे 2 एक्सपर्ट लेक्चर्स हुए, लेक्चरर इन जोग्राफ़ी सफ़ेद मलिक साहब और टीचर इन जोग्राफ़ी सलीम रेशी साहब ने लेक्चर्स दिए। बच्चों को बताया गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या तरीके हैं और जो थीम है उनकी कि वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स सेव द रेन, हम उसको कब कहाँ बारिश होती है, कितनी होती है, उसको बचाएं, उसको महफूज रखें आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। तो इस हवाले से ये प्रोग्राम नहरी युवा केंद्र के इश्तराक से मुनक्किद किया गया और आखिर में बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। कोर्ट कम्प्लेक्स पुंछ में इंटरनेशनल सिख ऑर्गेनाइजेशन ने वकला के इश्तराक से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेसहारा और गरीब लोगों को कानूनी इमदाद फराहम करने के हवाले से किया बड़ा ऐलान। डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम होता है, सो असी जुडिशनल अगे भी यही मांग करते हैं कि वीर के नाल जस्टिस किया जाए। सो यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन जिथे गुरु नानक पातशाह के सिद्धांतों को कमाउंदी है, उत्थे ही देश विदेश के विच जिथे भी किसी गरीब लोड़वंद को कोई भी जिहड़ी है जरूरत होती है उसनूं हर चीज की जिहड़ी है मुहैया जिहड़ा राशन चाहे होवे, चाहे कोरोना का टाइम होवे, उत्ते हर एक गरीब हर एक लोड़वंद दे नाल इत्थे खड़ी है। ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਥੋਪੀ ਆ, क्या ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾਓਗੇ? और क्योंकि ये कंडिया ते राह से चलने वाली गल है, पुलिस वहां तक पहुंचाएंगे और उसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। बिल्कुल सर, ये हमें पहले भी हमने गरीब लोगों की काफी हेल्प की है और जहाँ पे किसी के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है तो हम उससे फी जो है नहीं लेते हैं, ये यहाँ के लोग जानते भी हैं। और आगे भी हम ऐसा ही करेंगे कि अगर कोई पेइंग कैपेसिटी में नहीं है और वो हमारे पास आता है तो हम उससे कोई फी नहीं लेंगे और हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसका केस जो है कंटेस्ट करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और इस तरह है वो उन पे एक चेक या एक कंट्रोल जो है हो कि आज के बाद ऐसा कोई इंसिडेंट पूंछ में नहीं है। देखो, अभी मेरे काबल कलीग जिन्होंने कहा है कि जो यूनाइटेड सिक्स यूम अक़द जनाब फातिमतुज़ ज़हरा व इमाम अली अलैहिस्सलाम पर शिया यूथ और अंजुमन जाफरिया ने बाहमी इश्तराक से हाथी थान बाजार पुंछ में सभी लगाकर लोगों में मशरूबात और मिठाई तकसीम की। सिलसिलाए ज़वाज मौलाए कायनात और शबीर का अहतमाम है। ये यूम अक़्स जो हज़रत फातिमा ज़हरा और हज़रत अली बेटा है खुदा के घर का, बेटी है नबी के घर की। तो आज यूम अक़्स के मौके पर मैं तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि इस दिन के सदक़े में हमारे मुल्क में और हमारे रियासत में और हमारे पुंछ में अमन चैन और भाईचारा जो है वो बना रहे। आपने देखा होगा इस यहाँ पे जो शबीर लगाई गई है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख तमाम इंसानों ने शिरकत की है। हम तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब ने डिग्री कॉलेज ग्राउंड पुंछ में 9वां यूम योगा मनाया। नौजवानों ने योगा आसन किए।
जैसे कि आप सबको पता है आज 21 जून है और 9th योगा डे है जो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आज हमारे शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब ने भी इस योगा डे को सेलिब्रेट किया और सबको योगा करना चाहिए जैसे कि हम सबको मालूम है आज 9th इंटरनेशनल योगा डे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेरी तमाम जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश है कि जितना हो सके फिज़िकल एक्टिविटीज़ करिए, योगा करिए, जिससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ साथ साथ मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहेंगी और लाइफ में स्ट्रेस नहीं ले पाओगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की जो है वो वर्ल्ड योगा डे जो है मनाया जा रहा है। तो जिस तरह पूरी दुनिया में इस वक्त योगा जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है बताना चाहते हैं कि योगा का करने से आप लोगों को फ़ायदा ये है कि जैसा कि आपको पता है कि किसी भी बीमारी की जड़ जो है वो टेंशन है। तो योगा एक ऐसी मुद्रा है कि योगा करने से आदमी जो है वो मेंटली तौर पर स्ट्रांग होता है। तो किसी किस्म की टेंशन जो है वो उसके अंदर नहीं रहती। तो जब टेंशन नहीं रहेगी तो आपको किसी किस्म की बीमारी भी लगने का अंदेशा नहीं रहता है। तो मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि योगा जो है वो कसरत से करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना के इसको रखें। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि मैं वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ और चेयरमैन शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब भी हूँ। आज हमारी पूरी जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन जो है उसने पूरे जम्मू कश्मीर में जो है इस योगा डे को सेलिब्रेट किया है और ये पैगाम दिया है कि योगा से हमारे मुल्क की जितनी भी जो यूथ है उसको जुड़ना चाहिए ताकि वो अपने मेंटली और फिजिकली दोनों सिस्टम जो है अपने उसको फिट कर सकें। मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना की क़यादत में मुनक्कदा मीटिंग के दौरान डीडीसी मेंबर सुरनकोट बी सोहेल मलिक ने शराब खानों पर पाबंदी आयद करने का किया मुतालबा। ऑनरेबल एलजी साहब, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के यूटी के प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र रेना साहब, हमारी बाकी जो क़यादत हर वक्त ये कहती है कि नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर हो, लेकिन बड़ा अलमिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पिछले दिनों एक कुछ शर्त पसंद नासर की वजह से एक जो है वो पहल की गई है कि यहाँ पर शराब खाना खुले। और मैं सख्त अल्फाज में ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के लोग शराब खाना सुप्रीम कोर्ट में बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से इस ऑनरेबल एलजी साहब से बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप चाहते हैं कि लोग जिस तरह प्रो नेशन और प्रो डेवलपमेंट है, जिस तरह हमने पिछले 70 सालों से अपनी गर्दनें इस देश की अजमत बका और इस झंडे तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए की है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम न हो। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट में शराब खाना जो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे भाई आप भी इस चीज से जो सहमत होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में शराब खाना नहीं, सुप्रीम कोर्ट में शराब खाना सुप्रीम कोर्ट में शराब खाना पहले भी हम अपने नौजवानों की जो है वो अपनी राशि अपने हाथों से उठा रहे हैं। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसे कौन से नाज़िर हैं जो यहाँ ड्रग एडिक्शन जो है, जो पेडलर ड्रग पेडलर्स हैं, मैं कहता हूँ कि ड्रग कंज्यूमर से ज्यादा, ड्रग एडिक्ट से ज्यादा ड्रग पेडलर पर जो एक दरवाजे से अंदर होते हैं तो किस तरह रातों रात दूसरे दरवाजे से बाहर हो जाते हैं। हम अपनी नौजवान नस्लों का सौदा नहीं करेंगे। आज कन्वेंशनल टेररिज्म से ज्यादा ये जो नार्को टेररिज्म है, हम सब इसके खिलाफ बराबर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आप हमारे इलाके में आए हैं, मैंने पहले कहा कि जो काम नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 9 सालों में किए हैं वो अपोजिशन पिछले 70 सालों से नहीं कर पाई। और इसका जीता जागता सबूत जितने हमारे वर्कर्स हैं, चाहे वो एक आम आदमी है, चाहे यूथ है, चाहे सरपंच है, चाहे पेंच है,